नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कमल क्लासेस सुल्तानपुर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th मैथ के लेसन 13 यानी कि प्रायिकता के प्रश्नावली 13.1 का अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा पी ए अपॉन बी, ये होगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और दूसरा इसी का भाई है पी बी बाई ए, ये हमारा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और ये फार्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करने के लिए यही तीन फार्मूले हमारे यूज में आने हैं। आइए अब हम प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्रश्नावली दिखा देता हूँ। इसके जो शुरू के 4-5 प्रश्न हैं वो यही फार्मूला पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए ये पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये भी सूत्र इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। इसी फार्मूले से हमारे लगने हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 17 प्रश्न हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 से 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन कराने वाला हूँ। आइए बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। जो हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हमको दिया गया है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2, तो पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। हमको जो दिया है हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमको? हमको दिया है पी ई इक्वल टू 0.6 और पी एफ दिया है 0.3 और हमको दिया है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये दिया गया है हमको 0.2 और हमसे पूछा है पी ई बाई एफ और हमसे पूछा है पी एफ अपॉन ई। हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पी ई बाई एफ को हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। हमारा जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो हमारा है 0.2 और जो हमारा पी एफ है वो हमारा है 0.3, ठीक। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, हम लिख सकते हैं इसको 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। और जो हमारा सेकंड वाला है पी एफ अपॉन ई, इसका भी मैंने आपको फार्मूला ये दिखा दिया, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। ई इंटरसेक्शन एफ हमको दिख रहा है 0.3 और पी ई जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कितना, 0.6। पॉइंट से पॉइंट कटा, ये हमारा 1/3 हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया और सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी इक्वल टू 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। हमको जो दिया गया है, क्या दिया है, पी बी दिया है, पी बी हमको दिया है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया गया है, जो हमें दिया गया है 0.32। हमको दिया गया है पी बी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और हमसे पूछा गया है पी ए बाई बी। हमने फार्मूला पढ़ा है, पी ए बाई बी हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था।
पी ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया गया है 0.32 और हमको सवाल में ही दिया गया है पी बी बराबर 0.5। हमारा पॉइंट काटने का नियम है, यहाँ पॉइंट कटा, यहाँ पॉइंट कटा, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिए, इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/25। यही हमारा हो गया आंसर। आइए चलते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न हमारा दिया गया है वो पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी बराबर 0.5, पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.4। तो हमें ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी ए यूनियन बी। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर इसको हम दूसरी तरह लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी अपॉन ए, यहाँ भी ऊपर वाला सेम रहता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। मैं आपसे पूरा वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन को समझते रहिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप हमसे पूछते रहिए कमेंट के माध्यम से, ठीक। आपके सारे कमेंट का आंसर आपको मिलेगा। पी ए बाई बी को हम पी बी अपॉन ए, ये दोनों सूत्र मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। तो हमको जो क्वेश्चन में दिया है, पहले हम ये क्वेश्चन लगाने का हमारा सही तरीका यही होता है कि पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमको जो दिया गया है क्वेश्चन में, हमको दिया गया है पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5, पी बी बाई ए हमको दिया गया है 0.4। आइए इस वैल्यू को हम अपने फार्मूला में पुट करते हैं। जो हमारा फार्मूला है पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना दिया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, पी बी आई ए हमको दिया गया है, पी बी अपॉन ए हमको दिया गया है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है और हमारे पास पी ए है 0.8। तो हमारा जो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू करा दिए 0.32 हो गया। अगर हम ऊपर आके देखें तो हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। कहाँ से मिला है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा 0.32 आ चुका है। क्वेश्चन का निचोड़ हमको यहीं से प्राप्त करना था, जो कि क्वेश्चन का निचोड़ हमें प्राप्त हो चुका है। अब बाकी सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। हमको पी ए बाई बी ज्ञात करना है। आइए हम हल कर लेते हैं। पी ए बाई बी फार्मूला हमको पता है जो है पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकल के सामने आ रहा है, क्या है 0.32 अपॉन पी बी, ये हमको मिल रहा है, हमको क्वेश्चन में ही गिवन है 0.5। पॉइंट से पॉइंट कटे, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लाना होगा, फिर हम 2 से काट दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 16/25। और जो तीसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका भी मैंने फार्मूला आपको बताया है। क्या ज्ञात करना है, पी ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। पी ए यूनियन बी फार्मूले के अनुसार हमने पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। पी ए क्या है हमारा, पी ए 0.8 है, हमने 0.8 लिखा, प्लस पी बी हमारा 0.5 है, और पी ए इंटरसेक्शन भी अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 0.32। यहाँ पे हम 0.32 भी लिख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.98। ओके, अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि ट्वाइस पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 और पी ए बाई बी 2/5।
यहाँ देखिए हमको एक संबंध दिया गया है 2 इंटू पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13। अगर यहाँ से हम देखें तो 2 इंटू पी ए 5/13 हो जाएगा। अगर हम पी ए की बात करें तो हमारा हो जाएगा 5/26। कैसे हो जाएगा? जब इसको इधर ले आएंगे हम तो यहाँ पे हमको डिवाइड में आ जाएगा, 13/2 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, जिससे हमारा 26 आ गया। ठीक। और पी बी जो है हमको दिया ही है 5/13, और पी ए बाई बी भी हमको दिया गया है। कितना दिया गया है? 2/5 दिया गया है। अगर यहाँ से हम बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने की, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने की, तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, बल्कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पी ए यूनियन बी पूछा गया है। लेकिन अगर हमको पी ए यूनियन बी निकालना है तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम अभी निकाल लेते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक। ए बाई बी अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 2/5, ये हमको नहीं पता। पी ए इंटरसेक्शन बी हमको नहीं पता। पी बी हमको कितना दिया गया है? 5/13। इसकी वैल्यू भी यहाँ हम पुट कर लेते हैं 5/13। ठीक। ये तो ऊपर माना जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ नहीं मतलब 1 है। जब इसका 1 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 10/65। अगर इसे हम 5 से कट करना चाहें तो 5 2 जा 10, 5 13 जा 65, हमारा आ जाएगा 2/13। अब मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पी ए आइए देख लेते हैं हमें कि एक बार वैल्यू, पी ए की वैल्यू 5/26, पी बी की वैल्यू जो है वो 5/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से हमको निकल के सामने आ रही है 2/13। सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। पी ए जो हमको मिला वो कितना मिला? 5/26 मिला पी ए, और पी बी हमको 5/13 मिला, और ये हमको मिल गया 2/13। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं 26 लिए, ये हमारा 5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -4। 10 + 5 ये हो गया 15, ये -4 हो जाएगा हमारा कितना? 11। तो हमारा जो आंसर आ गया 11/26 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा 4th क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आइए मित्रों, तेज़ी के साथ हम अपने 5वें प्रश्न को भी देख लेते हैं और हमारा टारगेट भी आज का पूरा हो जाए, जो हमने 5 प्रश्न का टारगेट बनाया था। 5वां प्रश्न है हमारा, यदि पी ए इतना, पी बी 5/11, पी ए यूनियन बी 7/11, तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी बी अपॉन ए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर हमें प्रायिकता के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो उसके हर फार्मूले को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमको पी ए दे दिया गया है, पी बी दे दिया गया है, और पी ए यूनियन बी दे दिया गया है। हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं। अगर हमको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता तो हम इसके सवालों को हल नहीं कर सकते। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए धन पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमको पी ए इंटरसेक्शन बी याद करना है। अगर हम इसको इधर ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ओके, तो अगर हमको पी ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है तो ये हमारा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, केवल पक्षांतर ही किया है।
यहाँ से हम ये उठा के इधर ले आए, फिर हमने क्या किया, इसको उठा के उधर ले गए। क्यों ले गए, हमको पी ए यूनियन भी ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो पी ए हमको दिया गया है 6/11, ये देखिए हमको यहाँ पे दिया गया है, और पी बी दिया गया है हमको 5/11, और पी ए यूनियन भी दिया गया है हमको 7/11। यहाँ से हम -7/11 कर देते हैं। इसको हम ऐड किए, 6 5 11/11 माइनस 7/11, ये हो गया हमारा 4/11। जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 4/11। अब हमको दो चीज़ें और ज्ञात करनी है, क्या क्या, पी ए बाई बी, और ज्ञात करना है पी बी अपॉन ए। एक एक की बात कर लें हम। पी ए बाई बी हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी अपॉन ए हो जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अभी अभी हम निकाल रहे हैं 4/11, और पी बी हमारा क्या है 5/11, 11 से 11 कटा, आंसर आया 4/5। पी बी अपॉन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 4/11, और पी ए हमारा क्या है 6/11, 11 से 11 कटा, आंसर आया 4/6, या इसको हम लिख सकते हैं 2/3। इस प्रकार से हम जो है प्रायिकता के 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इन तीनों फार्मूलों को आप हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।